Hello students, today I am going to explain you about a sample paper which has been opened up over here in the CBSE website. Yes, so for 2020-21. Yes, this is for computer application code 165. Okay, अब उसमें आपको सैम्पल पेपर में आपको मिल जाएगा, आप CBSE की वेबसाइट पे जा सकते हो एंड यू कैन सी ओवर देयर कि हाँ वहाँ कंप्यूटर एप्लीकेशन के रिलेटेड आपको सैम्पल पेपर मिल जाएगा. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट इट. सो फर्स्ट पार्ट है पार्ट ए, जिसमें सेक्शन 1 में है. इट इज लाइक देयर आर 13 क्वेश्चंस और उसमें से आपको सिर्फ 10 अटेम्प्ट करने हैं एंड देयर विल बी 10 मार्क्स फॉर इट. ओके, 1 मार्क ईच होगा, राइट. अब उसमें भी उन लोगों ने दिया है कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में ये सारे क्वेश्चंस आएंगे. इट इज वेरी शॉर्ट आंसर्स, राइट, बट द आंसर्स मस्ट बी अप्रोप्रिएट. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज होम पेज. होम पेज यानी क्या होता है? जो फर्स्ट पेज कोई भी वेबसाइट का होता है उसे बोलते हैं होम पेज. सो एटलीस्ट यू मस्ट राइट कि हाँ भाई उसके अंदर आना चाहिए डिफॉल्ट या तो फर्स्ट पेज, राइट. कीप इट इन माइंड, डिफॉल्ट या फर्स्ट पेज लिखा हुआ जरूरी है, राइट. सो देन ओनली यू विल गेट अ 1 मार्क. विच हेडिंग एलिमेंट गिव्स द मोस्ट प्रोमिनेंट हेडिंग्स. हेडिंग लेवल्स में हमारे पास H1 to H6 है. इन दैट मोस्ट प्रोमिनेंट H1 यानी सबसे बड़ा हेडिंग आपको देना है. द बिगेस्ट हेडिंग इफ यू वांट टू गिव देन यू हैव टू गो बाय H1 टैग. और अगर लीस्ट प्रोमिनेंट पूछा है देन यू हैव टू गो विथ H6 टैग. Give one use of anchor tag. Anchor tag का use क्या है? So anchor tag is used to create hyperlink, right? आपको hyperlink करना है, linking करना है कोई वेबसाइट का, कोई वेब पेज का, कोई सेक्शनल लिंक आपको देना है, then you can go with the anchor tag. Dash tag is used for a horizontal line. यानी अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है in between of the web page, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, then you have to go with the HR tag. And if you don't want it, यहाँ ये visible break के लिए भी बोला जाता है. It may be written कि which tag is used for invisible break. तो visible break तो HR tag आएगा, और अगर invisible break है then you will go with BR tag. Okay, BR tag which is an empty element. Next, an empty HTML element has start tag but no end tag. हमारे पास दो टाइप के एलिमेंट है, दैट इज कंटेनर एंड एम्प्टी एलिमेंट. कंटेनर इन दैट ओपनिंग एंड द क्लोजिंग इज नेसेसरी, दैट इज स्टार्ट एंड एंड. जबकि एम्प्टी एलिमेंट में हमें सिर्फ स्टार्ट देना है, देयर इज नो एंड टैग. ओके, बट कीप इट इन माइंड, यहाँ हाफ मार्क्स काउंट होगा. अगर आपने स्टार्ट सिर्फ लिखा देन ओनली हाफ, एंड इफ यू हैव रिटन एंड देन ओनली हाफ. बट यू हैव टू राइट बोथ द थिंग्स, आपको दोनों लिखना है. नेक्स्ट इज के डैश टैग क्रिएट्स अ बुलेटेड लिस्ट. बुलेटेड लिस्ट आपको पता ही है, जिसमें डॉट्स आते हैं, आप सिंबल्स लेते हो, यू आर टेकिंग, एंड इन दैट यू नो स्क्वायर, सर्कल एंड डिस्क, राइट. स्क्वायर, सर्कल और डिस्क बाय डिफॉल्ट आते हैं. So for that which tag you will use? तो आप UL tag का यूज करेंगे. Which tag? UL tag. And if it is asked कि numbered list, तो आपको जाना है OL tag के लिए. That is ordered list. This is unordered list and the ordered list is for the numbered list. Next, the code for inserting an image in an HTML page is img src is equal to this, alt is equal to this. तो ALT एट्रीब्यूट इज यूज फॉर व्हाट? यहाँ IMG में आपको समझा दूं दैट IMG इज फॉर द इमेज, और उसका सोर्स यानी उसका जो हमें लिंक चाहिए, URL चाहिए, वो URL हम लोग यहाँ स्पेसिफाई करते हैं. ओके, और ऑल्टरनेट ALT इज फॉर ऑल्टरनेट टेक्स्ट. यानी अगर आपके वेबसाइट में इट टेक्स टाइम और मे बी कि वो इमेज आ नहीं रही है, देयर इज एनी एरर इन द इमेज, तो इंस्टेड ऑफ दैट टेक्स्ट भी आता है. और अगर आप इमेज आती भी है तो फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर कीपिंग योर कर्सर ओवर देयर, तो आपको वहां टेक्स्ट दिखेगा इमेज के साथ. ओके, नेक्स्ट इज
रवि वॉज ट्राइंग, अब ये थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड है, कीप इट इन माइंड, योर कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आएंगे. रवि वॉज ट्राइंग टू लॉग इन टू हिज नेट बैंकिंग अकाउंट. He noticed that the URL of the net banking starts with HTTPS. The S in HTTPS stands for secure. पहले ऐसा था कि हम लोग कोई भी वेबसाइट ओपन करते थे तो उसमें HTTP ही लगता था, that is hypertext transfer protocol. But now with the security, because we are seeing that many of the people are doing e-commerce करते हैं, business करते हैं, even banking भी करते हैं through the website. तो उसके लिए सिक्योरिटी पर्पस के लिए नाउ दे हैव केप्टेड HTTPS. आप कभी भी कोई भी वेबसाइट पे जाएंगे उसमें HTTPS लिखा ही होगा एट द स्टार्टिंग. नेक्स्ट इज सरिता इज डिजाइनिंग अ वेब पेज एंड वांट्स टू चेंज द नेम ऑफ द फॉन्ट टाइप फॉर सर्टेन टेक्स्ट. यानी कुछ टेक्स्ट के लिए उसको फॉन्ट उसको चेंज करना है. सो विच एट्रीब्यूट ऑफ द फॉन्ट टैग शी शुड यूज. अब मैं यहाँ बता दूं, इन दिस वी आर हैविंग 3 एट्रीब्यूट्स फॉन्ट टैग में. फेस, वी आर हैविंग फेस ओवर देयर, साइज एंड कलर. फेस किसके लिए है, तो आपको अगर जैसे इन्होंने बताया कि फॉन्ट टाइप एरियल की जगह कॉमिक सेंस MS यू वांट टू टेक जोकर मैन, यू वांट टू टेक टाइम्स न्यू रोमन, तो आपको दूसरे फॉन्ट लेने हैं. देन यू हैव टू गो विद द फेस एट्रीब्यूट. Then size you can understand, size में आप bigger smaller size and in that also it is written कि आपको 1 से लेकर 7 तक मिलता है. Okay. Next, what is the use of BR tag in HTML code? मैंने आपको पहले ही बताया कि visible break के लिए HR लेते हैं और invisible break is for BR tag. BR tag आप यूज करते हो वो है आपको ब्रेक देना है, इंसर्ट अ सिंगल लाइन ब्रेक. ओके, जैसे आप एंटर प्रेस करते हो वर्ड डॉक्यूमेंट में, वैसे ही यहाँ एंटर का काम करेगा BR टैग. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ URL. प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता रहना चाहिए कि फुल फॉर्म क्या है. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, नॉट यूनिवर्सल. ओके, It specifies the unique address of each document on the internet. आप कोई भी डॉक्यूमेंट आप देखना उसका एक एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस. तो उसी से आपको पता चलेगा. कोई वेबसाइट हो, कोई यूट्यूब की चैनल हो, कोई वीडियोस हो, उसका भी एक लिंक होता है, राइट, एंड दैट इज कॉल्ड URL. What is the importance of V-link attribute of body tag? V-link एट्रीब्यूट, यहाँ हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स है बॉडी टैग में. वो है लिंक के लिए A लिंक, V लिंक एंड लिंक, राइट. A लिंक इज फॉर एक्टिव लिंक. अभी जो एक्टिव होता है उसमें रेड कलर आता है, राइट. विजिटेड लिंक यानी आप ऑलरेडी विजिट कर चुके हो तो उसे पर्पल कलर में दिखाया जाता है. आप कभी भी कोई वेबसाइट पे देखना उसमें ऐसे आता ही है. एंड लिंक मीन्स बाय डिफॉल्ट जो लिंक पर आपने अभी क्लिक नहीं किया है तो वो ब्लू कलर में दिखेगा. ओके, यू कैन चेंज द कलर, फॉर दैट ओनली द एट्रीब्यूट इज गिवन. सो वी लिंक एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द कलर ऑफ द विजिटेड लिंक इन अ डॉक्यूमेंट. यानी आपके डॉक्यूमेंट में जब आप विजिट कर लेते हो तो उसका कलर, राइट, तो वो कलर डिफाइन करता है. व्हाट इज द मेथड ऑफ यूजिंग कमेंट लाइन इन द HTML कोड. अब कमेंट लाइन आप जब यूज करते हो तो कमेंट किसके लिए होता है, इन बिटवीन. आप कोडिंग कर रहे हो एंड यू वांट टू एक्सप्लेन अबाउट दैट कोड या वो टैग के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, देन यू विल यूज दिस कमेंट टैग. ओके, विच विल नॉट कम इन द आउटपुट. आपके आउटपुट स्क्रीन पे यानी आपके वेब पेज पे वो नहीं दिखेगा. ओके, सिर्फ कोडिंग में वो रहेगा, नोटपैड में वो रहेगा. इट विल नॉट कम इन द आउटपुट. ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन 2. इसमें केस स्टडी है और वो कंपल्सरी क्वेश्चंस है. एटम एनी 5 है, ओनली 5 आउट ऑफ 7. सो यू हैव द ऑप्शन ओवर हियर. तो लेट अस स्टार्ट. और सभी के लिए एक मार्क है. इट कैरीज 1 मार्क ईच. ओके, फॉर कम्युनिकेशन ओवर, अब इंटरनेट प्रोटोकॉल, यहाँ एक आपको रीड करना है एंड आफ्टर दैट यू हैव टू गिव द आंसर. For communication over the internet, the communicating devices must follow certain rules. These rules are called internet protocols.
For email communication, we use SMTP and POP. For communication between browser and servers, it is HTTP and HTTPS protocols are used. We can use Telnet to access services available on remote computer. Now the question, which of the following is an internet protocol? तो HTTP, FTP, both या none? तो both आएगा because both are the protocols, right? Both are the protocols. HTTP hypertext transfer protocol, FTP file transfer protocol. तो file transfer करते वक्त आपको जो rules follow करने हैं, that is called the FTP. Next is SMTP protocol is used for composing an email message, used in receiving incoming emails by pulling the message from server to client, or using in sending outgoing emails by pushing the message from client to server, or none of the above. तो आपके पास यहाँ SMTP इट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी आप सिर्फ मेलिंग के लिए यूज करते हो, तो ये इसीलिए ये दिया है यूज इन सेंडिंग आउटगोइंग ईमेल्स, यानी आउटगोइंग ईमेल्स जो है उसके ऊपर आप मीन्स यू कैन गो बाय पुशिंग द मैसेज फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, यानी आप क्लाइंट हो और सर्वर पे आपको लेकर जाना है, राइट. नेक्स्ट इज POP प्रोटोकॉल यूज फॉर कंपोजिंग एन ईमेल मैसेज. यू विल सी के हाँ सेम ऑप्शंस आपको यहाँ मिल रहे हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस हियर. आप डिफरेंस देख लो. यूज्ड इन रिसीविंग इनकमिंग मेल्स, वहां क्या था आउटगोइंग ईमेल्स, यहाँ है इनकमिंग ईमेल्स बाय पुलिंग द मैसेज, यहाँ पुशिंग है एंड दिस इज फॉर पुलिंग द मैसेज फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट, यहाँ क्लाइंट टू सर्वर. ओके, सो दिस इज द ऑपोजिट ऑफ इट. आपको डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस, सो यू हैव टू कीप इट इन माइंड. Which of the following internet protocol provides secure data transmission? यानी अगर आपको सिक्योरिटी के साथ डेटा ट्रांसमिशन करना है इन बिटवीन ऑफ द सर्वर एंड द ब्राउजर विद द हेल्प ऑफ एनक्रिप्शन, तो आप क्या यूज करोगे? व्हाट यू विल यूज इट? HTTP, HTTPS, टेलनेट और ARPANET. सो एवरीवन नो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया दैट HTTPS इज यूज्ड नाउअडेज, राइट, बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी पर्पस. Now the full form of POP, तो Post Office Protocol. Okay, what is it? Post Office Protocol. एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये 1 मार्क में गो. आपको याद रहना चाहिए कि P is for Post Office and Protocol, तो आपको P यानी प्रोटोकॉल पता ही है. Which of the following protocol is used for delivering data from the source to the destination? IP एड्रेस सबको पता है, TCP and IP both work together. तो उसमें IP क्या करता है? that from one place to another it is delivered from the sender to the receiver. तो वो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में वर्क करने वाला काम, डिलीवर करने का काम इंटरनेट प्रोटोकॉल करता है. The full form of SMTP is Simple Mail Transfer Protocol. I told you some of the full forms. Yes, you have to keep it in mind. यहाँ एक पूरा एक पैराग्राफ दिया है, right? You can see the paragraph and according to that आपको आंसर करना है. So secure data transmission means क्या? तो data can be accessed by any unauthorized person. Data cannot be accessed by any unauthorized person or transmission of data or none of the above. तो यहाँ data cannot be accessed by any unauthorized person during transmission. यानी unauthorized person वो डेटा को ट्रांसमिट नहीं कर सकता है बिकॉज वो सिक्योर्ड है. इट इज सिक्योर्ड ओवर देयर. ओके, नेक्स्ट इज which of the following technique can be used for security of data? Authentication, authorization, encryption or all of the above? तो all of the above. आपने देखा होगा कि रूल्स जो डेटा सिक्योरिटी के लिए दिए उसमें सारे टेक्निक्स दिए हुए हैं. ऑथेंटिकेशन यानी उसका ऑथेंटिकेशन देखना पड़ता है कि हाँ वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, ऑथोराइज पर्सन के थ्रू गया है कि नहीं, एंड एनक्रिप्शन दैट इज एनकोडिंग. Caesar keyfer is used for conversion of actual message into an encrypted message.
कीफर टेक्स्ट आपको पता ही होगा, कीफर टेक्स्ट इज फॉर एनक्रिप्शन, राइट, एनक्रिप्शन करके डालना है, एंड एनक्रिप्शन टेक्निक, और बोथ ए एंड बी आएगा, बिकॉज एक्चुअल मैसेज को वो एनकोड करता है, एनक्रिप्ट करता है, राइट, तो वो सिक्योर रहे, राइट, सो द एनक्रिप्शन टेक्निक इज यूज्ड ओवर देयर. नाउ person X has received an encrypted message and wants to convert this message into actual message. अब उसे encrypted फॉर्म में मिला है, सेंडर ने encrypted फॉर्म में दिया है, एनकोड करके दिया है, अब उसे डिकोड करना है, दैट इज डिक्रिप्शन उसका करना है, तो वो क्या करेगा? द टेक्निक ही शुड यूज इज कन्वर्जन, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन या नन. तो उसे डिक्रिप्शन करना है, दैट इज डिकोडिंग, मीन्स यू वांट बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म. Next is a sender wants to send a message having the text as computer to a receiver using 4 as the key. What will be the encryption message? आप देखते ही होंगे कि आपको कितने क्वेश्चंस ऐसे आते हैं when you are going for the competitive exam, तो उसमें आपको ध्यान में रखना है. देखिए यहाँ you have to use your logic over here that GSQ it is written. तो आपको A to Z में आपको देखना है दैट G मीन्स C, O यानी S और Q यानी दिस वन. ओके, नाउ आपको सीक्वेंस याद रखना है, जैसे O M, राइट, P, O के बाद P आता है तो T आ जाएगा, राइट, देन आफ्टर दैट इट इज ओवर देयर. क्या आपको means you have to keep it in mind the sequence. आपको A to Z लिख लेना है and that you have to write it the alphabet which is coming for it. यहाँ common कौन से alphabet है? G S Q, right? G S Q, फिर बाद में T common है, right? And you can see X, I and V. जो changes है वो यहाँ है. Okay. So you have to think about it कि आपको क्या लेना है, right? U की जगह पे क्या आएगा. Okay. So this is about it. Next now, an encryption algorithm is used to transform a readable message into text message, simple message, converted message और encrypted. तो हमें encryption करना है because your encryption algorithm you have to use it, right? तो encrypted message. A Caesar cipher for which of the following values of key the encrypted message will be the same as the original message. तो या तो वो 0 या तो फिर 26 या both. तो it will be both. Okay. ओरिजिनल मैसेज में उसे फिर से लाना है तो वो दोनों चीजें पॉसिबल है, या तो फिर वो 0 भी हो सकता है या 26 के 26 वैल्यूज हो सकते हैं. Now, hope you all have understand. Next time I will just discuss with you about part B. Please like and subscribe my channel. My channel name is Rachna Jadhav. Thank you.